Assalamualaikum. Our today's topic is about dermatomes and the segmental innovation. डर्माटोम्स क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मायोटोम्स क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। हमने अपनी बॉडी को ऐसे सोचना होता है कि जैसे ना एक बिल्डिंग है 20 स्टोरी की, हर फ्लोर का अपना इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, ठीक है। अगर फ्लोर 4 पे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है ना, सिर्फ फ्लोर 4 ही डार्क होगा। इसी तरह हर स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट जो है ना स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्किन को सप्लाई कर रहा होता है। डर्माटोम क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो कि इट इज़ एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय सेंसिटिव फाइबर्स ऑफ वन स्पाइनल नर्व। फॉर एग्जांपल ये एरिया ऑफ स्किन है, तो एक वन स्पाइनल नर्व आके इसको सप्लाई करेगी। ये स्किन का एरिया है, इसकी अपनी स्पाइनल नर्व होगी। ये स्किन का एरिया इसकी अपनी स्पाइनल नर्व होगी। तो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का एक सेगमेंट होता है, वहाँ से स्पाइनल नर्व निकलती है और वो स्पेसिफिक स्किन एरिया को सप्लाई करती है। इसको हम डर्माटोम कहते हैं। फॉर एग्जांपल T4 स्पाइनल नर्व जो होती है ना, वो निप्पल्स को सप्लाई करती है। निप्पल्स को जो सप्लाई करती है वो कौन सी सप्लाई करती है, T4। तो निप्पल का क्या डर्माटोम है, T4। ये आपने हमेशा याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। डर्माटोम्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्लिनिकली कि अगर पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है और वो कह रहा है डॉक्टर साहब मेरे निप्पल के गिर्द नमनेस है, तो हमेशा ये सोचना है निप्पल के गिर्द अगर नमनेस है तो हमेशा सोचें कि उसके T4 स्पाइनल नर्व का इशू है। और T4 स्पाइनल नर्व जो है T4 पोस्टीरियर रूट के साथ कनेक्टेड है और T4 स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट का मसला है। तो फिर आपने कॉज की तरफ जाना है, ठीक है। तो हर स्किन एरिया का अपनी स्पाइनल नर्व है। फिर हम डर्माटोम्स की बात करते हैं कि अरेंजमेंट कैसी है ट्रंक के ऊपर। तो ट्रंक के ऊपर जैसे कि हमने बात की कि हमारी हॉरिजॉन्टल बेल्ट्स होती हैं। निप्पल के लेवल पे क्या है, T4। अम्बलाइकस जो होता है उसके लेवल पे है T10। ये बहुत इंपॉर्टेंट डर्माटोम्स हैं। लिम्ब के डर्माटोम्स क्यों इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो हम सामने के बॉडी देखते हैं ना, इंटीरियर बॉडी, ठीक है, उस पर तो डर्माटोम्स जो है ना वो हम कह देते हैं T4 है, T10 है, सीधे सीधे नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन लिम्ब के डर्माटोम्स आगे पीछे क्यों होते हैं, क्योंकि जब बच्चा एम्ब्रियो की फॉर्म में होता है तो उसके लिम्स जो है वो रोटेट होते हैं। जब लिम्स ट्विस्ट करते हैं तो उसकी जो डर्माटोम्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्पायरल फॉर्म में चले जाते हैं लिम्स की रोटेशन की वजह से, जिसकी वजह से आर्म एंड लेग के जो डर्माटोम्स होते हैं वो हमें कॉम्प्लिकेटेड नज़र आते हैं। डर्माटोम्स क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। एक स्किन एरिया का जो है उसको नेबरिंग स्पाइनल नर्व से भी फाइबर्स आ रहे होते हैं। तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर फॉर एग्जांपल एक नर्व स्पाइनल नर्व डैमेज हो जाए तो ये ना हो कि वो जो बॉडी का हिस्सा है वो उड़ ही जाए, तो उसकी नेबरिंग नर्व जो है ना वो स्टिल उसको सेंसेशन प्रोवाइड कर दें। प्रोटेक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर एक जगह की कम्प्लीटली सेंसेशन जानी है ना तो उसके लिए 3 एडजेसेंट स्पाइनल नर्व्स ख़त्म होनी चाहिए, फिर ही उस जगह की पूरी सेंसरी सप्लाई जाएगी। अगर सिर्फ एक जा रहा है ना तो बाकी 2 उसको सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। अगर 2 चले गई हैं तो एक फिर भी है, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट डर्माटोम्स जो आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखने हैं वो नेक के, हम इसकी पिक्चर्स भी देखते हैं। नेक की C3 है, C3 इज़ फॉर द नेक। शोल्डर की क्या है, C4। ये शोल्डर्स है हमारे, इनकी C4 है। लेटरल आर्म जो है उसकी C5 है, ठीक है। थंब की C6 है। थंब हमारा इस तरह का होता है ना, C6 थंब की है, ठीक है। इनको अपने रट्टा याद करना पड़ना है आपको, इसमें थोड़े सा रट्टा है। मिडल फिंगर जो है ना, जो मिडल फिंगर है उसकी C7 है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपर लिप के डर्माटोम्स हमने देखे, नेक का C3, शोल्डर का C4, फिर लेटरल आर्म जो है उसका C5, फिर आगे आ जाए थंब पे C6 और मिडल फिंगर का C7, ठीक है। फिर लिटिल फिंगर का आगे से आ जाएगा मिडल फिंगर का अगर C7 आपने याद रख लिया तो साथ ही उसके लिटिल फिंगर है C8। निप्पल का हमने देख लिया कि वो T4 था, शुरू में हमने देख लिया। एम्ब्लाइकस का भी शुरू में हमने देख लिया T10 है। ग्रोइन, जो ग्रोइन रीजन है, जो एक्चुअली हमारा पेरिनियम एरिया है, उसका L1 है, ओके, L1। नी का क्या है, नी का L4 है। इसके लिए निमोनिक होता है 1 2 बकल माई शू। एंकल पे हम बकल करते हैं ना शू को, तो वो S1 S2 उस जगह की है। एल एंड 3 4 किक द डोर, ठीक है। तो किक हम किससे करते हैं, नी से करते हैं ना, तो 4 याद रखना है, L4 नी के लिए है। और ग्रेट टो जो है वो हमारा अगर नी पे जो है ना वो हमारा L4 है, तो ग्रेट टो जो है हमारा, जो हमारा बड़ा पाँव का बड़ा अंगूठा होता है ना, उसको ग्रेट टो कहते हैं, उसका है L5, ओके। और लेटरल फुट जो है उसका है लेटरल फुट का S1, ओके। इसको याद करना पड़ेगा आपको खुद। पेरिनियल रीजन का जो है उसका क्या है, सैडल एरिया C3 टू S3 टू S5। मैं इनकी आपको पिक्चर्स भी दिखाती हूँ।
तो शोल्डर्स का आपने याद रखना है, थंब का, मिडल फिंगर का, लिटिल फिंगर, निप्पल, एम्ब्लाइकस, ये हमने रिपीट कर रहे हैं, ग्रोइन का L1, नी L4, ग्रेट टो L5, लिटिल टो S1। ओके, तो अब हमारे जो है ना हमने देख लिया कि क्या डर्मेटोम्स हैं। अब हम मसल्स के बारे में, मायोटोम्स की बात करेंगे कि जिस तरह हमने स्किन की बात की कि हर स्किन के सेगमेंट को एक स्पाइनल नर्व में जो है सप्लाई करना है, इसी तरह हर मसल को जो मोटर फाइबर्स आने हैं वो भी एक स्पेसिफिक आने हैं। तो मसल्स के लिए जो टर्म यूज़ होती है वो मायोटोम्स होते हैं। मसल्स ईजिली पैरालाइज क्यों नहीं होते? क्योंकि एक मसल, फॉर एग्जांपल ये मसल है, तो इसको सप्लाई करने के लिए 2 या 3 स्पाइनल सेगमेंट्स या 4 होते हैं, जिसकी वजह से अगर एक स्पाइनल नर्व की इंजरी हो जाए, तो जिस तरह हमने स्किन की बात की थी ना, स्किन की सेंसेशन नहीं जाती अगर एक इंजर हो जाए, बाकी उसको सप्लाई करती है। इस तरह मसल्स के भी होते हैं कि अगर एक फॉर एग्जांपल सेगमेंट डैमेज हो गया तो बाकी उसको सप्लाई कर देते हैं। इस वजह से मसल्स ईजिली पैरालाइज नहीं होते। बाइसेप्स रिफ्लेक्स आपको पता है क्या होती है? ये भी मसल्स मायोटोम्स की वजह से होती है। तो बाइसेप्स रिफ्लेक्स में हम क्या चेक कर रहे होते हैं? हम मायोटोम्स चेक कर रहे होते हैं कि डॉक्टर हमें पता क्या करते हैं, हम रिफ्लेक्सेस जब चेक कर रहे हैं, याद है आपको जो बाइसेप्स टेंडन के ऊपर हैमर स्ट्राइक करते थे तो एकदम से पेशेंट की एल्बो की फ्लेक्शन होती थी। तो इसका मतलब कि अगर पेशेंट के कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी C5 और C6 नर्व ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाइसेप्स रिफ्लेक्स के लिए ये वाली नर्व्स होती हैं। फिर इसी तरह ब्रेकियोरेडियलिस जो होता है उसकी C5 टू C7 सेगमेंट जो है वो ब्रेकियोरेडियलिस को सप्लाई कर रही होती हैं। तो जब ब्रेकियोरेडियलिस का टेंडन हम टैप करते हैं तो एकदम से पेशेंट की सुपिनेशन होती है। तो वो जो रिफ्लेक्स आता है ये हमें बताता है कि पेशेंट की C5 टू C7 जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। फिर ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स में हम ट्राइसेप्स के टेंडन को चेक कर रहे होते हैं कि हम क्या करते हैं, एकदम से ट्राइसेप्स के टेंडन को टैप करते हैं, पेशेंट एकदम से एल्बो की एक्सटेंशन करता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है ना कौन सी सेगमेंट्स चेक होते हैं? C6 टू C8। ओके, तो बाइसेप्स के लिए हमेशा याद रखना है C5 टू C7 और C5 C6, ठीक है। और ब्रेकियोरेडियलिस के लिए C5 टू C7 और ट्राइसेप्स के लिए C6 टू C8। फिर हमारी तो ये हमने इसको याद रखना है। एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, जिसमें हम स्किन, एब्डोमिनल की जो स्किन है उसको स्ट्रोक करते हैं। तो नॉर्मली जब हम स्किन स्ट्रोक करेंगे तो एकदम से एब्डोमिनल मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, तो इसका मतलब ये एब्डोमिनल रिफ्लेक्स चेक हो रही है। तो एब्डोमेन में हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मायोटोम्स को? कि अपर एब्डोमेन है, अगर ये पूरा एब्डोमेन है ना तो इसके 3 हिस्से करते हैं। अपर एब्डोमेन का जो होता है वो T6 टू T7 होता है, मिडल का 8 टू 9 होता है और लोअर का 10 टू 12 होता है, ठीक है। तो 6, 7, 8, 9, 10, 12, तो ये जो है ना ये बेसिकली हमारी जो है एब्डोमिनल मसल्स जो है ना उनकी रिफ्लेक्सेस हैं। फिर नी जर्क के लिए जो सेगमेंट्स होते हैं वो L2 टू L4 होते हैं, ठीक है। हम पेटलर टेंडन को टैप करते हैं और फिर पेशेंट जो है वो क्या करता है, नी की एक्सटेंशन करता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी जो है ना ये नी जर्क वो ठीक है। इसका मतलब उसके L2 टू L4 सेगमेंट्स जो हैं वो ठीक है। तो नी के लिए आपने L2 टू L4 याद रखने हैं। एंकल के लिए S1 S2 हमने पहले भी बात की थी, 1, 2 बकल माई शू, ठीक है। तो इसमें हम आर्चलीज टेंडन को टैप करते हैं जिसकी वजह से प्लांटर फ्लेक्शन होती है एकदम से, इसको हम एंकल जर्क कहते हैं। तो ये आपने जो है ना याद रखना है एंकल के लिए। उसके बाद अब हम क्लिनिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर एक पेशेंट आपके पास आया है और आपके सर कह रहे हैं कि इसका आप नी जर्क परफॉर्म करें, आप उसका नी जर्क परफॉर्म करते हैं, आप हैमर जो है उसको टैप करते हैं पेटेलर टेंडन पे, तो एकदम से उसकी नी की जो है ना एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो आप नॉर्मली नी की जब एक्सटेंशन होगी तो अगर वो हो रही है तो इसका मतलब वो ठीक है, लेकिन उसकी आप करते हैं तो वो एब्सेंट है, उसकी एक्सटेंशन नहीं होती। तो अब आपने क्या उससे कंक्लूड किया? आपने कंक्लूड किया कि स्पेशली उसकी जो L4 जो उसकी स्पाइनल सेगमेंट है उसकी लीजन है, उस वहाँ पे कोई मसला है। फिर आपने पीछे उसको करना है कि कहाँ पे मसला हो सकता है। इसी तरह अगर पेशेंट की एंकल जर्क आपने परफॉर्म की, वो एब्सेंट है, तो आपने S1 की लीजन को सोचना है, ठीक है। तो इनका फ़ायदा ये होता है। तो ये हमने बात कर ली थी, ये सारी चीज़ें वही रिपीट हैं कि लेटरल साइड ऑफ लिम्ब को C5 C6 सप्लाई करती है, मिडिल फिंगर की C7 है, मीडियल साइड जो है उसकी C8 टू T1 है। तो थंब के लिए C6, मिडिल फिंगर C7, लिटिल फिंगर C8। तो हमेशा ये आपने जो है ना इनके डर्मेटोम्स याद रखने हैं कि थंब के कौन से हैं, मिडिल फिंगर के कौन से हैं, लिटिल फिंगर के कौन से हैं, ठीक है। तो अब रेफर्ड शोल्डर पेन की हम बात करते हैं। रेफर्ड डायफ्राम को कहाँ से सेंसरी फाइबर्स आती हैं? फ्रेनिक नर्व से, जिसकी रूट फाइबर्स हैं C3, C4 एंड C5। और जो शोल्डर है उसको सेंसेशंस आती हैं सुप्रा क्लेविकुलर नर्व से, जिसकी रूट्स हैं C3 एंड C4। तो इस वजह से देखें, हमने दोनों में देखा कि डायफ्राम की भी सप्लाई C3, C4, C5 से फ्रेनिक नर्व से आ रही है, और शोल्डर की जो स्किन है उसकी सेंसेशंस भी सुप्रा क्लेविकुलर नर्व जो C3, C4 है उसी के थ्रू आ रही हैं। तो इन दोनों की सेम रूट्स हैं। इस वजह से अगर
जो है ना, क्या हो, डायफ्राम किसी भी वजह से इरिटेट हो, तो उस ब्रेन को ये समझ लग रही होती है कि उसका डायफ्राम जो है ना वो हर्ट नहीं हुआ, उसका शोल्डर हर्ट हुआ है। तो इस वजह से जब भी उसका डायफ्राम इरिटेट होगा तो उसको रेफर्ड पेन होगी शोल्डर पे। तो रेफर्ड पेन की आपको समझ आ गई कि रेफर्ड पेन क्यों होती है, कि अगर सेम डर्माटोमल सेगमेंट्स हों जो कि सेम जो है ना सप्लाई कर रहे हो, तो हमें उसकी पेन जो होती है ना वो दूसरी जगह पे भी फील हो रही होती है। तो इसी वजह से बहुत सी आपने क्लिनिकल कंडीशंस देखी हुई हैं, गॉल ब्लैडर डिजीज, सबफ्रेनिक एब्सेस, प्लूरिसी, पेरिटोनाइटिस, डायफ्रेगमेटिक इरिटेशन, इन सब की रेफर्ड पेन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्लिनिकल सिनेरियो अगर आता है, एक पेशेंट है जिसको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है और वो कह रहा है कि मुझे राइट शोल्डर में पेन हो रही है, तो हमने उसका मजाक नहीं उड़ाना कि तुम्हें मतलब गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है तो तुम्हें राइट शोल्डर में क्यों पेन हो रही है। तो ये उस वजह से है कि उसकी गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन की वजह से डायफ्राम इरिटेट हो रहा है। डायफ्राम को सप्लाई करी थी फ्रेनिक नर्व C3 C4 C5, तो ब्रेन को ये लगेगा कि उसको शोल्डर में पेन हो रही है, क्योंकि शोल्डर को भी जो है C4 और C5 से जो है ना वो सेगमेंटल सप्लाई आ रही थी। तो ये हमने समराइज कर लिया, ये सारा आप देख सकते हैं, ये कौन कौन से डर्माटोम्स हैं, ये सारा आप समराइज देख सकते हैं। ये सारे जो नोट्स हैं ये स्नेल्स एनाटमी से बनाए गए हैं, ये आप डर्माटोम्स के सारे देख सकते हैं। ये देखें कितने अच्छे उन्होंने विजुलाइज किए हुए हैं। हमने इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो देखे हैं वो C3 देखा है, C3 जो नेक का था। फिर हमने शोल्डर का देखा C4, नज़र आ रहे हैं। लेटरल आर्म का C5 हमने देखा। फिर हमने जो थंब है उसका C6 देखा, वो यहाँ पे विजुलाइज नहीं हुआ हुआ, C6 देखा। फिर ये C6 बल्कि इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ, ये थंब का यहाँ तक, ये जो ब्लू स्काई ब्लू है ना सारा थंब का भी C6 आ रहा है। फिर C7 जो है हमने देखा था कि वो मिडल फिंगर का सारा सप्लाई है। और फिर C8 जो है वो आगे से लिटिल फिंगर का ही हमने देखा है ना। देखें ग्रोइन एरिया उसका L1 था, हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर हमने नी का देखा L4 मेनली है। फिर हमने लेटरल फुट का देखा S1 था, ठीक है। तो ये सारे डर्माटोम्स हमने जो है डिस्कस किए, और आपको पिक्चर भी अब नज़र आ गया। बैक से अगर हम देखें तो बैक से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से डर्माटोम्स जो हैं वो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें C6 थंब का नज़र आ रहा है आपको, C7 मिडल फिंगर का नज़र आ रहा है, C8 लेटरल जो है लिटिल फिंगर उसका नज़र आ रहा है, लेटरल आर्म का C5 नज़र आ रहा है, शोल्डर का C4 नज़र आ रहा है, नेक का C3 डर्माटोम नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर हम निप्पल की बात करें वो हमने नहीं देखा, हम निप्पल का भी देखते हैं। निप्पल और एम्ब्लाइकस का जो हमने बोला था कि निप्पल जो था ना उसको सप्लाई कर रहा है, ये देखें T4 डर्माटोम है निप्पल का, और एम्ब्लाइकस के लेवल पे T10 है, ओके। तो ये भी हमने डिस्कस किया। तो देखें अब आपको सही पिक्चर के थ्रू सारी समझ आ गई कि क्या सीन चल रहा है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो नी के एरिया में L4 है और S1 जो है वो नीचे है, ठीक है। एंकल के रीजन में भी जो है हमारा S1 है। तो ये आप सारा रीड करें, आपको ये PDF मिल जाएगा गूगल ड्राइव, मैंने गूगल ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देखें। FCPS के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके MCQs भी डिस्कस करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से इसके MCQs आते हैं। बाइसेप्स टेंडन रिफ्लेक्स आपको यहाँ पे शो की हुई है, C5 और C6 इसकी मायोटोम्स है। ट्राइसेप्स टेंडन की C6 C7 C8 है। पेटलर टेंडन रिफ्लेक्स जो है L2 L3 L4 है। ब्रेकियोरेडियलिस का जो टेंडन रिफ्लेक्स है C5 C6 C7 है, और आर्चरीज टेंडन का जो रिफ्लेक्स है वो S1 S2 है। तो ये हमने पिक्चर के फॉर्म में भी देख लिया, या आप यहाँ से रीड कर सकते हैं सारा कुछ स्नेल्स का। यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हैं, समराइज देख सकते हैं कि डर्माटोम्स क्या होते हैं। उसके बाद जो हमारी बिल्डिंग स्टोरी थी उसके बारे में लिखा हुआ है जो हमने डिस्कस की थी। फिर डर्माटोम्स जो होते हैं उनकी क्या फ़ायदे होते हैं। फिर हमने देखा कि T4 एम्ब्लाइकस, T4 निप्पल, T10 एम्ब्लाइकस, L4 नी, S1 लेटरल फुट, और S3 to S5 जो है यहाँ पे गलत बना हुआ है, ये होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पर होता है S3 to S5, पेरिएनल रीजन को शो कर रहा होता है। फिर आ जाते हैं कि अपर लिम की बाकी रेफरल शोल्डर पेन क्या होती है, और फ्रेनिक और सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स का जो हमने डिस्कस किया, क्योंकि उनकी सेम नर्व रूट्स होती हैं C3 C4 एंड C5। फिर हमने जितने भी सेगमेंटल मायोटोम्स देखे कि उसमें कौन कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं इंपॉर्टेंट, हमने डिस्कस किए सब। तो ये आप यहाँ पे समराइज देख सकते हैं सब कुछ, यहाँ पे आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। डर्माटोम से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं। उसमें बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा होता है कि इस जगह का डर्माटोम क्या है, इस जगह का डर्माटोम क्या है। तो ये सारे MCQs की प्रैक्टिस जो है ना हम व्हाट्सएप ग्रुप में क्विज़ की फॉर्म में करेंगे, या आप लेक्चर लें और उसके बाद आप वो क्विज़ सॉल्व करें। इससे आपको समझ आएगा कि आपको जो भी पढ़ा है अभी तक वो कितना समझ आया है। सो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक।